पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। इसे अपने लिए एजाज़ समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की जारी कोशिशों का खैर मकदम करता है। ख़ित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की और मशरिक़ वस्ता में जंग के तस्फ़िये के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी से मुतालिक बातचीत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्किल है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत की तस्दीक कर दी। विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मुमकिना दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, यह हसास सिफारती बातचीत है। अमरीका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरानी सफारतकार का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। नाम जाहिर किए बगैर ईरानी सफारतकार के हवाले से बताया गया कि अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला होता है तो इस्लामाबाद मेज़बान हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से तफसीलात के मुंतज़िर हैं। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरतीब। जंगबंदी के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग दोबारा शुरू न करने की यकीन दहानी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और हर्जानी की अदायगी शराइत में शामिल है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म करने, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स की मुल्क बदरी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शराइत में शामिल है। आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस मरतबा आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मशरिक़ वस्ता में जंग के तस्फ़िये के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी से मुतालिक बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज शाम सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्के। इजलास में खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर गौर। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग शुरू करने की जिम्मेदारी वज़ीर जंग पर डाल दी। इसमें तवील खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान पर उन्होंने बहुत से लोगों से बात की थी। उन्होंने अपने दाएं जाने बैठे वज़ीर जंग से कहा कि मेरा ख्याल है सबसे पहले तुम बोले थे और तुमने कहा था ये करते हैं। ट्रंप के इस जुमले को गैर मुल्की मीडिया बहुत नुमाया तौर पर नशर कर रहा है। ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के मुतज़ाद बयानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कभी इजाफा कभी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% बढ़कर $103 फी बैरल तक गई। अब से थोड़ी देर पहले $99 फी बैरल पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI $91 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। जंग के खात्मे की उम्मीद पर आलमी स्टॉक मार्केट्स का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1225 पॉइंट्स के इजाफे से 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कास्पी, शंघाई स्टॉक, हैंग सेंग और भारतीय निफ्टी 50 में 2% से ज़ायद का इजाफा देखा गया। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.35% बढ़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात की पोस्ट से महज 15 मिनट पहले खाम तेल की आलमी मंडी में तकरीबन $58 करोड़ की शर्तें लगीं। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर गैर मामूली सरगर्मियों ने कुछ सरमाकारों को पेश की मालूमात होने का शुबा पैदा कर दिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर 21 मार्च के करीब बनाए गए 8 नए अकाउंट्स ने तकरीबन $70,000 की शर्तें लगाईं। फायरबंदी की सूरत में इन अकाउंट्स को $8,20,000 तक मुनाफा हो सकता है। तेहरान और इस्फहान में धमाके सुने गए। तबरेज़ शहर पर मिसाइल हमले में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों का सिलसिला आज भी जारी। इस्फहान में गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला हुआ। जुनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए।
पासदारान इनकलाब और ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी हमलों में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कमांडर सादल बेजी शहीद। तल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमले, 6 अफराद जख्मी, हलाकतों की इतलात, मुतादिद इमारतें तबाह, कई गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इमारत से एक शख्स की लाश भी मिली। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का कुछ हिस्सा सामरिया के इलाके में गिरा। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन वजनी धमाका खेज मवाद से भरे मिसाइल तल अवीव पर दागे गए थे। मगरबी मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके की इत्तला। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। लबनान पर इसराइली जारियत, दरियाए लितानी पर बना पुल तबाह कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की दरअंदाजी। इसराइली तैयारों के बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी फ़ज़ाई हमलों में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली फौज की 5 पोजीशंस पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक हमलों में इसराइली फौजियों की बैरकों, रेडार साइट और तोपखाने को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब लबनान ने ईरान से अपने एलची को वापस बुला लिया और लबनान में ईरानी नुमाइंदे को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कतर ने ईरान जंग को सिफारती ज़राए से ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान का मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं। हम एक दूसरे के हमसाय ममालिक हैं और रहेंगे। हमें एक दूसरे के साथ बतौर हमसाया रहने का रास्ता तलाश करना होगा। जंग के खात्मे के लिए तमाम सिफारती चैनल्स की हिमायत करते हैं। सालिसी के लिए कतर की कोई बराह रास्त कोशिश नहीं है। बहरीन ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ सलामती काउंसिल में पेश कर दी। करारदाद के मुसवदे में ईरान के इक़दामात को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक बहरीनी मुसवदे को दीगर खलीजी ममालिक और अमरीका की हिमायत हासिल है। करारदाद को रूस और चीन वेटो कर सकते हैं। फ्रांस ने भी पीर को अपना मुसवदा पेश किया। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क से जोड़ा, जबकि सिफारतकारी पर जोर दिया। इराक के कुर्दिस्तान रीजन के शहर अरबेल में कुर्द फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 6 कुर्द फौजी हलाक, 22 जख्मी हो गए। कुर्द सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हमला किसने किया। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तवानाई बहरान, पंजाब में अहम फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई पंजाब की विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग, 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर की सिफारिश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने, रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने और मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की भी तजवीज़। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सोच रही है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं है। अगर जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगी। ईंधन बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। बानी PTI की बहनों और वकिला को पुलिस ने आज भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि ईद का मौका गुजर गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। फैमिली को बताए बगैर अस्पताल ले जाते हैं। इनका काम फैमिली को आगाह करना है। हमें क्या पता क्या इलाज हो रहा है, हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे तो पता चलेगा। नौरीन नियाजी ने कहा कि बानी PTI बेगुनाह कैद हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। जेल इंतजामिया से लेकर हुकूमती अरकान तक सब इसका हिसाब देंगे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की रविश के खिलाफ खड़े हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाते रहेंगे। ये पूरी कौम का फरीज़ा है, वो अपने हुकूक बहाल कराएं।
पाकिस्तान साल 2025 में दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मॉग से आलूदा मुल्क रहा। फ़ज़ाई मयार पर नज़र रखने वाली स्विट्ज़रलैंड की कंपनी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़तरनाक बारीक ज़र्रात यानी PM 2.5 की मिक़दार आलमी इदारे सेहत की मुकर्ररा हद से 13 गुना तक ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। 143 में से 130 ममालिक और खित्ते आलमी मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। दुनिया के 25 सबसे ज़्यादा आलूदा शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में वाक़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार पाए। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में 25 और 26 मार्च और 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 रोज़ फील्ड में रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा, ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा तालीम के दफातर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की हाज़िरी चेक की। कहा, आवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। मुल्क के हालात के पेश नज़र दफातर में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन इसका मकसद गैर हाज़िरी नहीं है। और पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ़ की। कहा, चीन ताकत के बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में चीन यकतरफ़ा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीन की सालिसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी।